मेरे प्रिय बहन भाइयों, सबको जय मसीह की। जीजस टीवी 1 के में आपका स्वागत है। आइए मैं कुछ बाइबल के वचन आपके सामने लेकर आती हूँ। इफिसियों 5 अध्याय का 1 वचन से लेकर 21 तक। ज्योति की संतान बनो। आइए वचनों की तरफ जाते हैं। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्जलता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सुनने वालों, जाग और मुर्दों से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्ध न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्णित होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों और मेरी माताओं, बुजुर्गों और छोटे बच्चों, जब हम प्रभु में आते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, तो हम प्रभु की ज्योति के समान हमको चलना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, क्योंकि यही प्रभु यीशु की आज्ञा है कि जब तुम ज्योति में आए तो ज्योति बनकर चलो। हमारे अंदर कोई भी व्यभिचार, लुचपन के काम, गाली गलौज के काम नहीं होने चाहिए। अगर हमें कोई हमारे ऊपर दोष भी लगाता है, तो हमें पलट कर किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगेगा। मेरे खुदा का ये वादा मानो, उसकी आज्ञा मानो, क्योंकि उसने किसी पर दोष नहीं लगाया। क्रूस पर चढ़कर भी उसने माफ़ किया सबको।
और वो कितना भला था, हमें भी भला बनना चाहिए। और जब प्रभु यीशु ने हमारा वचन के अपने वचन के अनुसार हमारे मुख पर प्रकाश किया, तो हमें भी प्रभु यीशु की बातों पर चलना चाहिए, ताकि दूसरे लोग हमें देखकर पहचान सके कि ये प्रभु यीशु के बेटे बेटियां हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो हम ज्योति में चलेंगे, तो पवित्र आत्मा हमारे साथ हरदम रहता है। और इसी के द्वारा हम परमेश्वर का, पिता का और यीशु राजा का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का यही वचन है, यही यहोवा का वचन है और यही प्रभु यीशु की आज्ञा है कि तुम जागते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो और हर बात में दाऊद राजा की तरह धन्यवादी बनो। हमारे मुख से धन्यवाद ही निकलना चाहिए, क्योंकि एक मुंह से धन्यवाद और गाली नहीं निकल सकती। इसलिए हमें अपनी जीभ पर कंट्रोल करना चाहिए और चौकसी करनी चाहिए वचनों की, और वचनों में बढ़ते चले जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु का समय निकट है और वो आने वाला है, वो शीघ्र आने वाला है। इसीलिए जागते रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो। आमीन।